अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ आज आप लोगों के लिए। बहुत ही मज़े के ये स्लाइस तैयार होते हैं, ऊपर से बहुत ज़्यादा शाइनी और क्रिस्पी होते हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट होते हैं। तो क्विक सी इजी सी सिंपल सी ब्रेकफास्ट की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी को। इन यमी से टोस्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 अंडे, 1 कप भर के दूध का इस्तेमाल करेंगे और फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर मैं डाल दूंगी वनीला पाउडर। वनीला पाउडर ना हो तो आप दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। बहुत ही मज़े के स्लाइस तैयार होते हैं। आप लोग फ्रेंच टोस्ट तो खाए होंगे, तो ये उसी से मिलती जुलती एक रेसिपी है, लेकिन ये उससे 1000 गुना मज़े के बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। फ्रेंच टोस्ट में क्या होता है कि हम चीनी दूध के अंदर और अंडे के अंदर मिक्स करते हैं और उसमें टाइम भी लगता है, ठीक है ना। इसमें हमने चीनी बाद में डालनी है, सिर्फ दूध और अंडे को मिक्स करना है और चीनी हम बाद में ऊपर से डालेंगे, जिसकी वजह से ये टोस्ट ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, शाइनी और क्रंची से बनेंगे और अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी होंगे। मैं वाइट ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी ये रेसिपी बहुत मज़े की तैयार होती है। जितने भी आपने टोस्ट बनाने हो उतना बैटर आप यूज़ कर लें। बाकी जो बच जाए उसको एयरटाइट बॉक्स में बंद करके आप फ्रिज में रख सकते हैं। 2 दिन तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। आप इसको डेली नाश्ते में बना सकते हैं सेम रेसिपी को। कैरेमल टोस्ट नाम भी आप इसको दे सकते हैं। तो कैरेमल टोस्ट बनाने के लिए यहाँ पर देखें देसी घी मैंने ले लिया है और जो ब्रेड है जिसको हमने बैटर में डिप करके रखा हुआ था वो ले लेंगे और इसके ऊपर अब हम डालेंगे चीनी आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा चीनी डालिएगा क्योंकि हमने इसका कैरेमल तैयार करना है। और कैरेमल जितना ज़्यादा इस स्लाइस में होगा और लगा हुआ होगा, ये उतने मज़े के क्रिस्पी और क्रंची तैयार होंगे। तो आप देख सकते हैं तकरीबन एक स्लाइस के ऊपर मैं 2 टेबलस्पून के बराबर जो है चीनी डाल रही हूँ। आँच आपने लो रखनी है और ब्रेड को आपने मसलसल थोड़ा थोड़ा करके हिलाते रहना ताकि वो नीचे से जले ना। और जो हमने इसके ऊपर चीनी डाली है उसको पहले मेल्ट होने देना है, उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे। चीनी को मेल्ट किए बगैर अगर आप टोस्ट को फ्लिप कर देंगे तो सारी चीनी आपके फ्राई पैन में फैल जाएगी और आपका कैरेमल जो है सारा पैन में चिपक जाएगा। तो आपने इस तरह नहीं करना है, चीनी को पहले मेल्ट होने देना है ब्रेड के ऊपर ही, उसके बाद आपने इसको फ्लिप करना है। इस तरह करने से आपका जो कैरेमल है वो ब्रेड के ऊपर ही लगा रहेगा और बिल्कुल भी आपके पैन में फैलेगा नहीं। तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा जो कैरेमल टोस्ट है कितना अच्छा कैरेमलाइज हो चुका है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसको क्रीम के साथ या हनी के साथ सर्व कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।